अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास 6.1 स्टार्ट किया जनरल मैथमेटिक्स 9। सबसे पहले देखें, अंडर द रेडिकल साइंस द वैल्यू इज़ रेडिकेंड। वो जो रेडिकल साइन के नीचे वैल्यू लिखी होगी उसे रेडिकेंड कहेंगे। जज़र के नीचे रकम रेडिकेंड कहते हैं। डी वाला जो है RADICAND, ठीक है। नीचे उन्होंने लिखा है डिटरमाइन, जब भी हम यूज़ करेंगे डिटरमाइन द रेडिकल्स एंड द रेडिकेंड्स फॉर द फॉलोइंग। कह रहे हैं रेडिकल्स बताएं और रेडिकेंड बताएं कि इसमें कौन कौन सा है। पहले रेडिकल बताओ, और मैंने अभी आपको बताया जज़र के नीचे रकम को रेडिकेंड कहेंगे। जो रेडिकल और रेडिकेंड दोनों बताना है। RADICAL रेडिकल, RADICAND, ठीक है। जज़र के नीचे जो रकम है वो 3 है, वो रेडिकेंड है। और ये जो रेडिकल है आपके पास स्क्वायर रूट को रेडिकल ही कहेंगे ना, रेडिकल है जी आपके पास। 6.1 स्टार्ट की गया, उसमें आपने जस्ट बताना है कि रेडिकल कौन सा है और रेडिकेंड कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया जज़र के नीचे जो रकम लिखी हुई है वो आपका रेडिकेंड होगा, ठीक है। रेडिकल आपके पास होगा √3, जज़र के साथ वाली वैल्यू रेडिकल होगी। पूरी ये जो पूरी रकम है जज़र वाली रकम रेडिकल, और जज़र के नीचे जो रकम लिखी हुई है वो रेडिकेंड होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट में भी आपने रेडिकल बताना है। RADICAL, RADICAND। अच्छा जी, इसमें रेडिकल क्या है आपके पास, आप बताएं। इसमें आपके पास रेडिकल है जज़र वाली रकम स्क्वायर रूट वाली रकम √A, और रेडिकेंड है A। इसी तरह RADICAL रेडिकल है आपके पास, फिर RADICAND रेडिकेंड, दोनों लिखिएगा। रेडिकल आपके पास है √11, और जज़र के नीचे 11 लिखा हुआ है वो लिख दिया। RADICAL रेडिकल है आपके पास √6, और RADICAND रेडिकेंड है 6 जी। और इसी तरह अब आपने ये बताना है रेडिकल RADICAL, RADICAND रेडिकेंड। रेडिकल आपके पास क्या है, रेडिकल है स्क्वायर रूट के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है आपके पास √5, और √5 जज़र के नीचे लिखी हुई रकम रेडिकेंड होती है, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये पहला पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। हाँ, ये मैंने इसका हिस्सा लिखा हुआ, मैं कह रही हूँ कहाँ से आ गया 4 जी, 5th 6 7 और 8 जी। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, वो आपसे कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब पावर की फॉर्म में लिखे, जज़र का साइन नहीं होना चाहिए। ये आपके पास 3 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास क्या आती है 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। आप चाहे तो आप इस 1 को 3 1s are मल्टीप्लाई कर दें, 3 1s are 3, नीचे 2 ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह ये लिखें A⁻3, स्क्वायर रूट को हटाकर इधर 5 है तो इसलिए 1/5 लिखूँगी। इधर कुछ नहीं था तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 थी, इधर इंडेक्स में 5 है तो 1/5। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/5, ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट A की K और ये P है तो ये 1/P हो गया। अब K मल्टीप्लाई हो जाएगा, K/P हो जाएगा। ये भी आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन हो गया। और आप चाहे तो इसे ऊपर भी ले जा सकते हैं, -K/P, ठीक है। आपकी बुक के ऊपर लेकर गए हैं। अब ये वैल्यू आपके पास है 1/AK। अब ये इंडेक्स में B है तो पावर में आ जाएगा 1/B। K को मल्टीप्लाई कर दे 1/A K/B, ऊपर जाकर हो जाएगी A⁻−K/B। आंसर ये इसके 4 ही थे। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड, राइट इन द रेडिकल फॉर्म में एंड एवेलुएट द रिजल्ट्स। आप वो कह रहे हैं कि इसे रेडिकल फॉर्म में लिखें और रिज़ल्ट भी एवेलुएट करें, मतलब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। रेडिकल जी,
अब आपके पास है 25। अब मैंने देखना है कि 25 को किसकी पावर 2 लिख सकते हैं ताकि ये इस 2 से कट जाए। 25 को किसकी पावर 2 लिख सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 की पावर 2। तो 25 की जगह मैं 5 की पावर 2 लिख रही हूँ, बाहर 1/2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 5 रह गया। यही आपका आंसर है। उन्होंने कहा रेडिकल फॉर्म में भी लिखें, तो रेडिकल फॉर्म में आप इसकी इसके ऊपर ही लिख रही हूँ, ये हो जाएगा √25, ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, अब 64 है, इसकी रेडिकल फॉर्म क्या है, इसकी रेडिकल फॉर्म होगी 64, इधर ये 3 है तो ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पहले रेडिकल फॉर्म आती है फिर हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं रेडिकल फॉर्म क्वेश्चन के ऊपर लिख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने आगे पे सॉल्व करने का भी बोला, मुझे फिर एक और स्टेप करना पड़ना था, इसलिए मैंने इसी तरह कर दिया है। अब मैं ये रेडिकल फॉर्म होगी, जब रेडिकल फॉर्म को पावर में फिर से लिखेंगे इस तरह से तो यहाँ 3 आता है, क्योंकि आपने सॉल्व भी करना है, सॉल्व करने के लिए आप इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में पहले लिखते हैं। तो 64 को किसकी पावर 3 लिखा जा सकता है ताकि ये 3 इधर से कैंसिल हो जाए, ये 64 है, 64 को 4 की पावर 3 लिखा जा सकता है, क्यूब रूट बन जाता है, नहीं पता चलता तो आप क्यूब रूट लेकर देख सकते हैं। शिफ्ट है, x की 3 आ गया, यहाँ 64 लिखूँगी तो आपको 4 शो करेगा, नहीं पता चलता लिखें 64 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 16 ज़ार, 4 4 ज़ार, 4 1 ज़ार, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3। तो 64 की जगह मैं 4 की पावर 3 लिख दूँगी, ये जो 1/3 शुरू बाहर है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 4। नेक्स्ट आ गया 81। अब मैंने सोचना है कि 81 किसकी पावर 4 बन सकता है, इसे मैं 3 पे डिवाइड कर दूँगी, तो देखती हूँ 3 पे डिवाइड करके पावर 4 बन रही है, 327 ज़ार, 3 कितनी ज़ार मैंने लिखा 81 डिवाइडेड बाई 3, तो मुझे शो कर दिया 27, मैंने इसे फिर से डिवाइड कर दिया तो ये मुझे शो कर रहा है 9। अब मैं इसे 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया 3 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया 3 की पावर 3, 1 2 3 4 सॉरी 3 की पावर 4। ठीक है, बाहर भी 1/4 था, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया और आंसर आपका क्या आ गया 3। इसी तरह 27, अब भी 27 को किया 1 2 3, 3 की पावर 3 होता है, ये 3 की पावर 3, 1/3, 3 से कैंसिल, तो जस्ट 3 आपका आंसर। या तो याद रख लें या 27 का एलसीएम लेकर लिख लें। ये भी 27 आप मुझे पता है 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और बाहर आपके पास 2/3 लिखा हुआ है, ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये पावर वाले से इससे नहीं कैंसिल हुआ, 3 की पावर 2 रह जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, ये 3 है, ये स्केयर है, लें तो इसकी पावर 2 तो 9 आ जाता है, तो ये आपका आंसर आ गया 9। जी, आगे है 8 की पावर -1/3, पहले से पॉजिटिव करेंगे, 1/8 की पावर 1/3। अब मुझे 8 को पता है, मैं इसका एलसीएम लूँगी, 2 4 बार, 2 2 बार और 2 1 बार, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 1 अपनी जगह पर ही है, 8 की जगह 2 लिख दिया और 2 की पावर 3 लिख दिया और बाहर 1/3 आया, एज इट इज़ था, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। यस, 1/2 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हो गया, आगे जो था ये मैंने इस तरफ रेडी किए हुए थे। अब ये मैंने देखना 1 2 3, 1000 को किसकी पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये मैंने 1000 इधर लिख लिया, इसे मैं 10 पे डिवाइड करके देख ले रही हूँ। 10 1 ज़ार 0 0 आ जाएगा, 10 1 ज़ार 10 और 0 आ जाएगा, 10 1 ज़ार 10 नहीं पता चलता तो कैलकुलेटर ले, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 10, 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 तो 1, ये हो सकता है 10, ये इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ये 10 है, ये 3 है। अब ये कैसे पता चलेगा, 2 से नहीं करना 10 से करना है आपको, 2 से करके पावर 3 नहीं बन सकती, ज़्यादा बनेगी, इसलिए मैंने इसे 10 से ही काट लिया है। 3 से काट जाएगा, ऊपर रह गया 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 ले लें, ये 10 है, ये इसका स्केयर लिखा हुआ है ऊपर 100, चाहे स्केयर ले लें चाहे पावर ले लें, ये आपका आंसर आ गया। अब 64 की पावर 2, पहले आपने 64 की पावर 3 ली थी तो वो आपने 4 से डिवाइड किया था, अब 64 का स्केयर रूट लेना है, पावर 2 कितना 64 होता है, 8 8 ज़ार 64 होता है, 8 8 ज़ार और 8 1 ज़ार, तो इसे लिख सकते हैं 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 और 1/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल और 8 आपका आंसर। हमें कैसे पता चलेगा, आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। अगर पावर 2 में लिखना है तो 8 की पावर 2 लिखेंगे, अगर 64 है बाहर 3 लिखा हुआ है तो फिर आप इसे 4 की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि 4 की पावर 4 का क्यूब लिया जाए तो वो 64 होता है। ये आपका आंसर आ गया। जो आपके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए, 3 पॉइंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सिंप्लीफाई एंड गिव योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई भी करें और पावर की सूरत में आंसर दें। सबसे पहले मैं ये स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगी। स्क्वायर रूट ख़त्म करके यहाँ पर 16 आ गया और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, 2 कितनी बार 8 16, 2 8 बार 16, इसकी कटिंग हो रही है। तो वो कह रहे थे एक्सपोनेंट की फॉर्म में थे, तो आपके पास एक्सपोनेंट ही की फॉर्म में आंसर है a की पावर 8। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है ये a की पावर 15 एज इट इज़ लिखा है। यहाँ 3 है तो ये 1/3 आ जाएगा। 3 5 बार 15 आ जाएगा तो a की पावर 5, a की पावर 8 आंसर और ये a की पावर 5 आंसर। नेक्स्ट देखिए 27 की पावर a की 9। सबसे पहले मैं 27 लिख रही हूँ, a 9 लिख रही हूँ। ये जो 3 है इसको 1/3 लिख रही हूँ। इस 3 की वजह से अब मुझे पता चल गया मैंने 27 को 3 की पावर बनानी है। इसका क्यू 3 की पावर 3, a 9 ऐसे ही 1/3। ठीक है, a9 जो छोटा सा अंदर लिखा हुआ है। अब जब ये 1/3 3 के साथ जाएगा, इधर देख लो लेड पेंसिल से करती हूँ क्योंकि वर्किंग काफ़ी होगी हर क्वेश्चन की, तो सब तक मैं रेस कर सकूँ। चलो इधर ही लिख देती हूँ। ये है ना 3, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3। ये जो पावर 1/3 है ना इसके पास जाएगी ना, जब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। जस्ट आपके पास क्या रह गया 3। ठीक है, अब a की 9 भी लिखा हुआ है आपके पास। इसके साथ भी जब बाहर वाली पावर 1/3 जाएगी तो 3 एक बार 3 3 3 बार 9, तो ये a की पावर 3 रह जाएगा। 3 a की पावर 3 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके पास आ गया ये लिखा हुआ है 8 a की पावर 9 और बाहर है 1/3। अभी 8 को हमने सॉल्व किया था, हम इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा है 2 की पावर 3 और a की पावर 9 1/3। ये 1/3 जब इस 3 के साथ जाएगा तो कट जाएगा, खाली 2 रह जाएगा। जब ये 9 के साथ आएगा 3 3 बार 9 हो जाएगा तो a की 3। अभी हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया, सिमिलर ऐसे ही इधर करना था। अब ये x की पावर 32 लिखा हुआ है, यहाँ इंडेक्स में 4 लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट हटाकर 1/4 आएगा। अब 32 को 4 पे डिवाइड कर दें, 32 डिवाइडेड बाय 4 तो वो आपके पास आता है 8। तो 8 कितनी बार 32, 4 कितनी बार 32, 4 8 बार 32, तो x की पावर 8। ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो ये आपका आंसर है। अब लिखा हुआ है 81, x की पावर आई थिंक 20 और स्क्वायर रूट है 1/4। अब आपने 81 को 4 बनाना है, 4 की पावर में लिखना है। अभी हमने 81 को सॉल्व किया था 3 की पावर 4 पिछले क्वेश्चन में, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 और x की 20 एज इट इज़ और 1/4 बाहर ऐसे ही। अब जब ये 4 इस 4 के साथ आएगा तो जस्ट 3 रह जाएगा। 4 जब 20 के पास आएगा, 4 कितनी बार 20, 4 5 बार 20, तो 4 5 20, 3x की 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। पता नहीं बिल्कुल से क्या। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आपका मैं स्क्वायर रूट को ख़त्म करने लगी हूँ और वो जो वैल्यू लिखी हुई है इंडेक्स में उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया 1/3। अब मुझे पता चल गया मुझे 125 की पावर भी 1/3 चाहिए। इसे मैं 5 पे डिवाइड कर दिया, 25 फिर से 5 पे किया, 5 और फिर 5 यानी पावर 3 चाहिए, तो क्यूब रूट लेके भी देख सकते हैं 125, तो 5 की पावर 3 बनता है। तो मैंने लिख दिया 5 की पावर 3, x की 9 एज इट इज़ और y की 15 भी ऐसे ही लिख दिया। बाहर 1/3 है। ये 1/3 जब इस 3 के पास आएगा तो कट जाएगा, जस्ट 5 रह जाएगा। ये 3 जब इस 9 के पास आएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 एक बार 3 3 3 बार 9 हो जाएगा। 3 कितनी बार 15, 3 5 बार 15 हो जाएगा। तो ये ऐसे, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अभी मैंने इंडिविजुअल करके दिखाया था आपको कि जब इसके साथ 1/3 पावर आ जाएगी ये कर जाएगी, जब इसके पास 1/3 आएगी 3 3 जब इसके साथ आएगी तो 3 5 ठीक है ना। इसी तरह अब जब ये पूरा स्क्वायर रूट लिखा हुआ है 8 + y लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, यही आंसर है। क्योंकि आपके पास y की वैल्यू नहीं है, आप इसे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ये आपका आंसर है। जब स्क्वायर रूट हटाया, यहाँ पर 7 सॉरी लिखा हुआ था, तो ये लिखा हुआ है आपके पास 7 और ये पावर स्क्वायर रूट हटा कर आपके पास आ गया 1/2। तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 8 + y 7 1 * 7/2, ये आंसर है। ये 7 था, ये मैं छोड़ गई, यहाँ पर 7 आएगा ब्रैकेट में। यहाँ पर देखो, यहाँ 16 है, ये 2 की पावर 4 बन सकता है। पहले तो फर्स्ट स्टेप में तो स्क्वायर रूट ख़त्म कर देना, उसकी जगह 1/4 आ गया। अब 16 को पावर 4 बनानी है। ये किसकी पावर 4 है? ये 2 की पावर 4 है। x² और y की 6 और 1/4 एज इट इज़। ये 4 इस 4 के पास आएगा, 2 रह जाएगा। 2 एक बार 2 2 2 बार 4 इसे देख लें, ये 2 लिखा हुआ है।
आपके पास जब इसके पास पावर 1/4 आएगी तो 1 बार 2, 2 बार 4, तो 1/2 बचेगा। तो x की जगह मैं पावर 1/2 लिख रही हूँ। अब आपके पास लिखा हुआ है y की 6, जब इसके पास पावर 1/4 आएगी तो इसकी कटिंग हो जाएगी 1/6 एंड जस्ट y इसकी पावर देखें 2, 3 बार 6, 2 बार 4, तो पावर आ गई 3/2। y इज़ इक्वल टू 3/2। ये आपका आंसर 2x की पावर 1/2 y 3/2। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आपके पास x की 5 लिखा हुआ है, ये आपके पास y की 6 लिखा हुआ है, ये आपके पास z का स्केयर लिखा हुआ है, ऊपर क्यू 4th रूट यानी 4 लिखा हुआ है, तो ये वजह से हटा के 1/4 लिख दूंगी। अब ये वैल्यू फ़र्क तो ये यानी अब वैल्यूज़ कटती तो नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक 5/4 हो जाएगी, 6 और 4 की कटिंग हो जाएगी और 2 की भी हो जाएगी। अब मेरे मन में दो किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पता नहीं आपका किस बुक में किस तरीके से किया होगा। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? 4 पता नहीं जी, और ये है। हाँ जी, कोई नहीं। अब ये 4 हर पावर के साथ जाएगा। जब ये x के ऊपर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। जब ये y की यानी 6/4 होगा तो 6/4 है तो 2, 3 बार 6, 2 बार 4 हो जाएगा। तो ये 3/2 हो जाएगी पावर। नीचे जब z के साथ जाएगा 2 के साथ 1/4 जाएगा तो 1 बार 2, 2 बार 4, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो z की पावर भी आपके पास 1/2 आ जाएगी और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास लिखा हुआ है ये। अब पहले तो आप क्या करते हो, जज़र का साइन ख़त्म करते हो तो हटा दो, उसकी जगह अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 1/3 आ जाएगा। अब 8 जस्ट सॉल्व हो सकता है, इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और x इज़ इक्वल टू x प्लस वाई हो जाता है और बाहर 1/3 है। ये 1/3 जब इसके साथ आएगा तो 2 रह जाएगा, x के ऊपर आएगा तो 1/3 आ जाएगा और x प्लस वाई के साथ आएगा तो 1/3 होल क्यूब में आ जाएगा और यही आपका आंसर है। यस। नेक्स्ट देखिए, ये y की पावर n है और a की पावर m है। ये क्यूब रूट है, इसे हटा कर स्क्वायर रूट है, इसके इंडेक्स में p है तो ये 1/p। अब n 1s आर n तो ये पावर जब n/p हो जाएगी और इसी तरह जब पावर इसके पास आएगी तो ये m/p हो जाएगी। m 1s आर 1 और p का p। नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफाई, जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है। जिस तरह से b स्क्वायर रूट का रूल होता है, आप इसे एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो मैं इसे एक ही स्क्वायर रूट में लिख लूँगी। तो ये क्या आ गया आपके पास 21, स्क्वायर रूट 21 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर इधर भी पावर 1/, इधर भी कुछ नहीं था, इधर भी कुछ नहीं था, इसकी पावर भी स्क्वायर रूट की 1/2 थी, इसकी पावर भी 1/2 थी, तो कर सकते हैं। अब इसे भी इसी तरह कर सकते हैं। इसके इंडेक्स में 5 है, इसके इंडेक्स में पावर 5 है, तो ये एक जैसे हैं, तो 4 × 128 और इंडेक्स में इधर 5 लिखा रहने दें। 4 को मल्टीप्लाई कर दें 128 के साथ, तो 512 आ गया हमारे पास, 512 आ गया और इसके इंडेक्स में 5 आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है। 81 को मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं, 81 को मल्टीप्लाई कर दें 27 के साथ और इंडेक्स में 5 आया तो वो इसी तरह ही आ जाएगा। 81 मल्टीप्लाई बाय 27 आ गया तो 2187 आपके पास आंसर आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। इसी तरह अब ये लिखा हुआ है, इसकी पावर 1/2 है तो इसकी 1/9 है, ये सेम नहीं है, इसलिए से इसका मेथड डिफरेंट होगा सॉल्व करने का। तो देखो इसे मैं किस तरीके से सॉल्व करने लगी हूँ। इसकी पावर बनाएंगे और फिर वापस में सॉल्व करेंगे। 32 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो सबसे पहले आप ये पावर ख़त्म कर दें, आपको पता चल जाएगा कि 32 है तो ये पावर क्या आ रही है, बाहर 1/9 आ रही है। 32 को 2 की फॉर्म में बनाएं, क्योंकि यहाँ भी 2 है तो 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। नहीं पता चलता तो आप 32 का एलसीएम ले लें। 2 16 बार 32, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 बार 4 और 2 1 बार 2, 1 2 3 4 और 5 है। ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 1/9, 5/9 हो जाएगी। ये इसका भी ख़त्म कर दें, इसकी पावर 1/2 है, यहाँ डिवाइड का साइन है और ये 2 की पावर 5/9 है। अब पावर वैसी तो ऐड होती हैं, लेकिन अगर डिवाइड की फॉर्म में हो तो माइनस हो जाती हैं पावर। ठीक है, तो मैं इसको माइनस करने लगी हूँ।
अब यहाँ पर आ रही हूँ 2 की पावर 1/2 माइनस 5/9। ये आपका एलसीएम आएगा 2 की पावर 1/2 माइनस 5/9। 1/2 और माइनस 5/9 का मैं एलसीएम लेने लगी हूँ और ऊपर से मैं ये रेज करने लगी हूँ जो लिखा हुआ था। और यहाँ पर मैं आपको एलसीएम लेकर दिखाती हूँ कि किस तरह करते हैं। वो 4th क्लास वाला एलसीएम जो हमने छोटी क्लासेस में किया था, जो कि हम भूल गए हैं। अब क्या आ गया 1/2 माइनस क्या आ रहा था 5/9 आई थिंक, यस 5/9। 2 और 9 का एलसीएम क्या होगा 9th क्लास? 2 1s are 2 9, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, 3 3s are 9, 9 2s are 18। एलसीएम आ गया 18। अब नीचे वाले का टेबल पढ़ते थे। 2 कितनी आर 18, 2 9s are 18, 9 इससे मल्टीप्लाई होगा। 9 कितनी आर 18, 9 2s are 18, 9 1s are 9 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 1s are 9, माइनस का माइनस दरमियान में 5 2s are 10। तो आंसर आ गया आपके पास -1/18। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वाले का -1/18। तो ये आपके पास 2 की पावर आ गई -1/18। अब आपने इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए आप लोग क्या करोगे? अब यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको यहीं पर लिख रही हूँ। पॉजिटिव करने के लिए आप लिखेंगे 1/2 की पावर 1/18। ऐसे आप इसे चाहे तो जज़र की फॉर्म में लिख लें दोबारा, चाहे एक्सपोनेंट फॉर्म में रहने दें। आपकी बुक पर लिखा हुआ है। तो ये 18 इधर चला जाएगा और √2 आ जाएगा। जी यही आपका आंसर है। ठीक है, ये 18 इधर चला जाएगा, ये √2 इधर आ जाएगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। डिवाइड का साइन है तो मैं डिवाइड की फॉर्म में लिख के एक इसके रूट डाल के तो 5 एक दफ़ा ही लिखूँगी। ठीक है, अब 118 को मैं 2 पे डिवाइड कर रही हूँ। 118 डिवाइडेड बाई 2 तो वो आ जाता है 59। आपके पास आंसर आ गया 59 और इसके पावर इंडेक्स में है 5 के रूट 59 हमारा आंसर। यहाँ भी कोई साइन नहीं, यहाँ भी कोई साइन नहीं, मतलब 1/2 है। एक ही जज़र में लिख लें ऐसे करके। तो अब 27 कौन सा टेबल है जिसमें 27 और 81 आ जाता है? 9 का टेबल है जिसमें 27 पे आ जाता है और 81 पे आ जाता है। जज़र के अंदर ही कटिंग कर दें। 9 कितनी बार 27, 9 3 बार 27, 9 बार 81। और भी देखें, कोई बड़ा टेबल देख लें। 81 को डिवाइड कर दें 27 के ऊपर, डायरेक्ट 3 आ जाता है। तो ये 1/3 मैं लिख सकती हूँ। 27 1s are 27, 27 3s are 81। तो स्क्वायर रूट में 1/3 1 के ऊपर चाहे लगाएं या ना लगाएं, तो स्क्वायर रूट 1/√3 आपके बुक के पीछे आई थिंक आंसर मेंशन किया होगा, क्योंकि वो 1 के ऊपर नहीं लगाते, कभी होल पर भी लग सकता है। दोनों ही सूरतों में आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 है, 5वां पार्ट कर रहे हैं हम जी। यहाँ पर आ जाओ, छठा है, छठा किधर गया? छठा किया था, 7वां पार्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये बेस एक जैसी हैं, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। 1/4 प्लस 2/3। एलसीएम लेना है हमने एलसीएम लेना है हमने 4 का और 2 का। ये 4 3 का, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम होता है 4 और 3 का। तो 2 बार 4, 3 ऐसे ही, 2 1 बार 2, फिर 3 ऐसे ही, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, 6 2 बार 12। तो एलसीएम क्या आ गया आपका? 12। तो यहाँ पर मैं अलहदा से 1/4 प्लस 2/3 लिख के सॉल्व कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। 4 और 3 का एलसीएम या 12 आ गया। अब नीचे वाले का टेबल पढ़ना है। 4 कितनी 12, 4 3s are 12, 3 कितनी 12, 3 4s are 12। तो ये 3 1s are 3 प्लस अपनी जगह पर 4 2s are 8, 8 9 10 और 11, 11/12। तो a की पावर 11/12 ये आपका आंसर। या आगे कर दीजिएगा स्टेप, एलसीएम ले लीजिएगा, दूसरी चीज़ें भी कर दीजिएगा, तो आपका आंसर ठीक कंसिडर होगा। लेकिन आपके फॉर्म में इस तरह भी ठीक है। और अगर आप इसे जज़र की फॉर्म में लिखना चाहें तो 12 इधर आ जाएगा और a की पावर 11 ऐसे आ जाएगा। दोनों ही सूरतों में आपका आंसर ठीक है। ऊपर लिखा हुआ गिव योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा था, जस्ट इसका सिंप्लीफाई लिखा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ये x की पावर 6/7 है, ये y की पावर 1/4 है। तो ये तो आपस में सॉल्व हो ही नहीं सकते। तो इसको आप इक्वल बनाने के लिए एक वर्किंग करेंगे ताकि ये एक जैसे हो जाए। मल्टीप्लाइंग बाय 4/4, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 मैं करने लगी हूँ और दोनों तरफ मैं लिखने लगी हूँ। MULTIPLYING, मल्टीप्लाइंग बाय
4/4, 4/4 से मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ दोनों पावर्स को। ये जो लिखी हुई है ना, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। x की 6/7 मल्टीप्लाई 4/4, y की इधर डॉट लगा रही हूँ 1/4 मल्टीप्लाई करना है 4/4 से। अब आप देख लो इसको क्या बन जाता है आपका, तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक स्टेप है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो 7×4 = 28 होता है और 4×4 अच्छा जी, एक चीज़ जो अब कॉमन आ रही थी इसमें कौन सी आ रही है, 4/4 आ रही है। ये कट के वैसे तो 1 ही रह जाता है ना, तो ये इंडेक्स में 4 है तो मैं 4 लिख रही हूँ, दरमियान में 6×4 = 24 लिख रही हूँ। ठीक है, ये कटिंग होके 1 रह जाता है ना, 1 नहीं, इस तरह नहीं करना। आपने पता क्या करना है, अब आपने देखना मल्टीप्लाई 4/4 कर लिया है, ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा और x की पावर 6×4 = 24/7 कॉमन ले लें। अब ये आपने 4 कॉमन ले लिया नीचे से, लेकिन आप कैसे याद रखोगे, y के पर कुछ नहीं आता। हाँ, y की पावर 1/4 है, सही है। अच्छा देखो, 10 क्लास 1 9th क्लास को हिंट मेरे माइंड में आया, ये जो 4 है और ये जो 4 है, ठीक है, इसको मैं लिखने लगी हूँ बाहर। ये 1/4 है ना इसके इंडेक्स में, तो ये में आ जाएगा बाहर। 24/7 लिखा हुआ है, 6×4 = 24। तो फिर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 4 तभी की है जब 6×4 = 24 आया गया था। ऊपर वैल्यू सेम की थी कि नीचे सेम की थी। ये मैं अभी करवाती हूँ, थोड़ा सोच लूँ, फिर नीचे वाला कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप लिख लें इसको, इसका आंसर आया कैसे, ऐसे ये बता देंगे। इन्होंने ये जो 4 है ये इधर लिखा हुआ है, x इधर लिखा हुआ है, 6 को 4 से ज़रब दे दिया तो 24 आ गया आपके पास, और ठीक हो गया, और जस्ट y लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 तो बाहर आ गया, ये 4 कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि 4 से कट जाएगा। इसी तरह वो 4 कॉमन ले लिया इन्होंने। हाँ, पता कैसे किया, ये 4 कॉमन ले लिया अंदर से, और मैं आपको बाद में इसे मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ठीक है, 2 मिनट रुक जाए तो फिर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। आपको कितने क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, बस थोड़े से रह गया, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 6 हो गया, तो ये हम बारी बारी, ये पावर इसके साथ जाएगी, 3/4 के साथ भी 6 जाएगा और 1/6 के साथ भी 6 जाएगा। जब 3/4 के साथ 6 आएगा इस तरह, और फिर y की 1/6 लिखी हुई है, इसके साथ भी 6 आएगा, तो ये 6 से काट जाएगा, और 2 * 4 और 2 × 3 = 6 आएगा ना, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ये कट गया। 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ओवर 2 हो जाएगा और y हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा आपके पास, x की 9/2 × y, और ये आप इसको इंडेक्स में लिख सकते हैं, ये 2 है आपके पास, ये इधर चला जाएगा और x की 9 अंदर आ जाएगा आपके पास, x की 9 अंदर आ जाएगा और 7y ऐसे ही इंडेक्स में, ये जज़र के नीचे नहीं आएगा। आप देखो ये वाला भी इधर अंदर पावर चल जाएगी, ये पावर भी अंदर चली जाएगी। जब x 3 के साथ 1/2 जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, y के साथ जाएगा 2 से काट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं आई, 1 लिख देती हूँ, इधर डॉट लगा रही हूँ। y की पावर 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये काट जाएगा, ये -1 आ जाएगा इसके ऊपर। ये पूरा फैक्टर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 साथ माइनस भी आ जाएगा। बेसिक जैसी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये लिखा हुआ x वाली पावर x में सॉल्व कर दें 3/2, और इसके साथ लिखा हुआ है -4/3। वो 3 तो ऐड है लेकिन यहाँ माइनस है वैल्यू के साथ, इसलिए माइनस लगा दिया है। ये आपके पास y है, होती तो माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया।
लिया। अब 3/2 और 4/3 का मैं एलसीएम ले लूँगी, 1 में से 1 कट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। 3/2 और 4/3 3/2 यानी 2 और 3 का एलसीएम ले लें। 2 और 3 का आपके पास एलसीएम आ गया और 3 1 3 आ गया, तो एलसीएम आपके पास आ गया 6। ठीक है, अब आपके पास लिखा हुआ है 3/2 माइनस 4/3, तो बाकायदा जिस तरह एलसीएम लेते हैं 2 कितनी ज़ार 3, 6 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 कितनी ज़ार 6, 3 कितनी ज़ार 6, 2 कितनी ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 कितनी ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 2 4 2 ज़ार 8, 1/6। तो x की पावर 1/6 आ गई। y 1 और 1 काट के 0 आ जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 जो सी होती है वो 1 के इक्वल होती है। 1 को x की 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास x की 1/6। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 11, इसमें भी 1/4 अंदर ले जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करें। बस यही पेज के रह गया, आई थिंक फिर एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। हाँ जी, ये है 3 और ये 1/4 लिखा हुआ है, तो 3/4 हो जाएगा। y की 2 2 1 बार 2 तो 2 बार 4 तो 1/2 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 2 और जब इसके साथ 1/4 2 1 बार 2 तो 2 बार 4 तो 1/2 आ गया। अब इधर देखो ये 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 पावर मल्टीप्लाई हो रही है 3/4 के साथ। 3 3 से काट जाएगा तो 1/4 पावर रह जाएगी, तो x के ऊपर मैं 1/4 लिख रही हूँ। इसी तरह y के ऊपर भी 3/4, y के ऊपर कुछ नहीं है तो यही पावर आ जाएगी। बेस एक जैसी हैं, पावर्स आपस में ऐड होंगी। 3/4 प्लस 1/4 इंटू वाई की पावर 1/2 प्लस 3/4। अब यहाँ भी एलसीएम लूँगी, यहाँ भी एलसीएम लूँगी। अब आपके पास है 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा। 3/4 प्लस 1/4 सेम वैल्यूज़ हों तो नीचे एलसीएम ऐसे ही आ जाता है, ऊपर वाली वैल्यू भी ऐसे ही आ जाती है। 3 और 1 4 4 4 से कट गया तो 1, x की पावर 1 आ गई। अब आपके पास दूसरा एलसीएम है 2 और 4 का। 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, लेके देख लें यहाँ पर। 2 1 बार 2 तो 2 बार 4 और 2 1 बार 2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4। ठीक हो गया। अब ये आप लिख दो 1/2 प्लस 3/4, तो एलसीएम आ गया आपके पास 4 2 कितनी ज़ार 2 4 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 प्लस 4 कितनी ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 3 1 ज़ार 3 5 3 और 2 5 5/4। ठीक है, अब ये मैं y की वैल्यू लिख रही हूँ 5/4, सॉरी ये आ गया आपके पास 5/4। अब x इसी तरह और y की 5/4 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, 5/4 x की 1 आ गया और y की 5/4 आंसर मेरा आ रहा है जी। हमारा ये आंसर ठीक है। और अगर आप इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पीछे वाले को मैंने नहीं लिखा तो आप पीछे वाले को भी लिख सकते हैं। ये 6x इधर आ जाएगा, ये वाला 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो y जस्ट आएगा, ये 4 इधर आ जाएगा और y की पावर 5 है और 7x है। x चाहे इस तरफ लिख लें और चाहे दूसरी तरफ लिख लें। x के ऊपर भी पावर है 4/4, इन्होंने काटा नहीं, x की पावर 4/4 ही लिखी हुई है क्योंकि हमने जज़र में लिखना था। तो ये 4 अंदर आ जाएगी, तो ये x की 4 और y की 4 लिखा जा सकता है। ये वाला 4 ये कॉमन लेकर बाहर आ गया तो ये 4 और ये 5 रह गया। और इसी तरह जो क्वेश्चन हमें ये समझ नहीं आ रहा था तो ये नीचे से 4 कॉमन होकर इधर आ गया। ठीक है, और ये 4 इस 4 के साथ चला तो 6 4 बार 24, नीचे वाला 4 कॉमन लेकर इधर आ गया। ठीक है, नीचे वाला ये 4 और ये 4 कॉमन लेकर इधर आ गया। ये 4 इस 4 से कैंसिल होकर जस्ट y रह गया, तो ये 6 और 4 बार 24 हो गया और 7 इसी तरह आ गया, 24 हो गया जस्ट 27, हाँ 24/7। ये ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये 4 कॉमन ले गए, ये भी 4 कॉमन लिया, ये भी 4 कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 6/7 रह गया। ये 4 इस 4 से कैंसिल होकर जस्ट y रह गया, 6 और 4 रह गया, 6 4 बार 24/7। इसी तरह अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इसे डिवाइड के फॉर्म में पहले पावर अंदर ले जाएं। a की पावर 1/4 है, जब ये मल्टीप्लाई होगी -1/2 इसके साथ तो ये आ जाएगी -1/2।
बी की पावर 1/3 है तो इसके पास साथ भी पावर -1/2 आ जाएगी। एक मैं पावर लिख के भी सॉल्व कर दूँ। मैंने कहा -1/3 है तो इसके साथ पावर -5 आ रही है। बी की पावर 1/4 है और इसके पास पावर -5 आ रही है। ये मैं इसलिए पावर इकट्ठी कर देती होती थी ताकि आपको मसला ना बने, फिर आपको मुश्किल ना हो। ये देखो अब 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 ज़ार 8 हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं काट रही, ये इसी तरह ही आ रही हैं। अब बी की पावर ये प्लस माइनस -1 1 ज़ार 1 3 2 ज़ार 6 1/6 हो रही है। ये डिवाइड अपनी जगह पर आ रहा है और -5/3 पावर और यह बी की पावर -5/4 और यह बेसिक जैसी है पावर्स आपस में ऐड होती हैं, लेकिन अगर डिवाइड की फॉर्म में हो तो माइनस होती हैं। 1/8 है तो माइनस होती है पावर, तो -5/8 लिख दूंगी। बी की पावर -1/6 है, डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस होती है, तो इधर -5/4 लिख दूंगी। ठीक हो गया। अब आप इसे लिखो -1/8 माइनस माइनस प्लस 5/8। इसी तरह ये बी है -1/6 माइनस माइनस प्लस 5/4। 8 और 8 का एलसीएम आपको पता है 8 ही आएगा। यहाँ पर मैं सॉल्व करने लगी हूँ। ये 8 -1/8 प्लस 5/8, इसका एलसीएम 8 ही आ जाएगा। -1 प्लस 5 हो गया 4/8। ठीक है, इसकी कटिंग होती है कि नहीं होती है मैं बाद में देखती हूँ। तो मेरा तो 3 था इधर कहीं। ए की पावर क्यों गलत आ रही है? क्योंकि इधर 6 और मैंने खुद ही 8 लिख दिया। यहाँ पर 6 है। 8 और 6 का एलसीएम ले अब 8 और 6 का। यहाँ जगह है 8 और 6 का। 2 4 बार 8 2 3 बार 6 2 2 बार 4 3 1 बार 3 2 1 बार 2 3 1 बार 3 3 2 बार 6 6 2 बार 12 12 2 बार 24। 8 कितनी बार 24, 8 3 बार 24, 6 कितनी बार 24, 6 4 बार 24, 5 4 बार 20। 20 में से 3 निकाल देंगे माइनस, तो ये मैंने वैल्यू गलत लिखी है 10 क्लास। मुझे जितनी जल्दी थी ना 9 क्लास उसी तरह गड़बड़ कर दिया। देखिए 5/3 थी तो ए के ऊपर 5/3 आनी थी तो मैंने 6 लिखी। अब आपको तो वल्ले ही समझ आएगी इसकी। चलो वीडियो थोड़ी सी दोबारा देख लें। ये 5/3 है इधर। ठीक है, अब यहाँ 6 की जगह पर 3 लिख रही हूँ ए, और मैं पॉइंटर वाले में बॉल पेन गुजार रही हूँ। अच्छा ये हो गया 3। ये 8 3 बार 8 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 8 और 3 का। 8 और 3 का भी ले ले। ये 8 और ये 3। 2 4 बार 8 2 2 बार 4 2 1 बार 2 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 1 बार 8 8 2 बार 16 3 बार 24 24 से आता है। 8 3 बार 24 3 कितनी बार 24 3 8 बार 24 5 8 बार 40। 40 में से 3 निकाल देंगे तो बताएं कितने रह जाएंगे आपके? 37। 40 - 3 कर दीजिए 37। तो यहाँ पर आ जाएगा 37/24। 37 ओवर ये 30 है 9th क्लास। 37/24। 37/24। ए की पावर 37/24। बी का एलसीएम अब बी की 1/6 थी और 5/4 थी। ये ठीक है। 1/6 और 5/4 का एलसीएम ले लो आप। 1/6 और 5/4 का इधर ले लूँ, इधर थोड़ी जगह है। यानी 6 का और 4 का। 2 3 बार 6 2 2 बार 4 2 1 बार 2 3 1 बार 3, तो एलसीएम 3 2 बार 6 6 2 बार 12 12 एलसीएम आ रहा है भाई। तो एलसीएम आ गया 12, तो मैं लिख रही हूँ 6। 12 एलसीएम आ गया आपके पास, तो आप लिखो 1/6 प्लस 5/4। एलसीएम आ गया आपके पास 3 2 बार 6 6 2 बार 12। 6 कितनी बार 12 6 2 बार 12 2 1 बार 2 4 3 बार 12 5 3 बार 15 15 16 और 1 17 17/12। बी की वैल्यू आ गई 17/12। अब 12 कॉमन लिया जा सकता है और इधर 12, क्योंकि 12 2 बार 24 होता है ना इधर। तो देखते हैं अब इसको एंड पर क्या किया हुआ है। मल्टीप्लाइंग बाय 1/2।
अब इसे मज़ीद सॉल्व किया हुआ है, मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 किया हुआ है, MULTIPLYING, मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, पावर्स को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, a की पावर 37/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इसी तरह b की पावर 17/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये भी 12 2 बार 24 बन जाएगा। तो ये भी 24 कामन आ जाएगा। तो अंदर क्या रह गया आपके पास, लिखवाओ भाई स्क्वायर रूट में। ये 12 24 है, 12 2 बार 24 आ गया। बी के ऊपर रहेगी जस्ट पावर 17, 24 आ गया बाहर। 12 2 बार 24 ही होता है ना, तो वो उसको 24 बनाया है, ये भी 24 बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक 2 बच गया और a की पावर 37 बच गया। तो मैं लिख सकती हूँ 37/2 और b की पावर 13 आ रहा है, इधर माइनस था। हाँ जी, यहाँ भी था, ये -13 है, 13 आ रहा है भाई इधर। यहाँ माइनस था, यहाँ नहीं मैंने लगाया, -13, 17 की जगह 13। ठीक है, 13 हो गया। ये ले, एक बार फिर इसको देख लेना, समझ आ जाएगी। अब मैं पावर डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, पावर बहुत लंबी हो जाती है। 1/5 जिसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2/5 हो जाएगा। ये 3 एक बार 3/5 हो जाएगा। और इसी तरह x की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। 2 एक बार 2 2 बार 4 तो 1/2 हो जाएगा। बेस एक जैसी पावर्स ऐड हो जाएंगी, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए पावर ऐड होंगी 1/12। और y की पावर 3/5 प्लस y की पावर 1/2। अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपने लेना है 5 का और 12 का। 5 एक बार 5 12 का ऐसे ही आ जाएगा। 2 6 बार 12, 2 3 बार 6 और 3 एक बार 3, 3 2 बार 6 6 2 बार 12 12 5 बार 60। x की पावर 60/12। एलसीएम आ गया 60। एलसीएम आ गया 60, तो 2/5 प्लस 1/12 एलसीएम आ गया 60। 5 12 बार 60, 12 2 बार 24, 12 5 बार 60, 5 1 बार 5, 24 और 5 जमा कर दें तो वो आपके पास आ जाएगा 29/60। तो इसकी पावर आ गई 29/60। अब 3/5 और 1/2 का एलसीएम लगने लगी हूँ, यानी 5 और 2 का। तो ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो अपने अपने टेबल पर ही चली जाएंगी। तो 5 2 बार 10 हो गया। एलसीएम ले रही हूँ 3/5 और 1/2 का। एलसीएम आया 10, नीचे वाले का पहाड़ा पड़ना है। 5 2 बार 10, 3 2 बार 6, 2 कितनी बार 10, 2 5 बार 10, 5 1 बार 5, 11/10। y की पावर 11/10। अब आपने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है या नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ मेरी बुक पर, तो यही इसका आंसर है जी। ये आपका आंसर है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। जिनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, थोड़ा सा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो ये था, ये नोट के तौर पर याद रखे और दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ी वीडियो रिवर्स करके आपको समझ आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और इंशाल्लाह इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मैथ प्रैक्टिस से ही आता है और ये क्वेश्चन हमारा 42 मिनट में एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। आपको कितना टाइम लग जाएगा, आपको घंटा लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने में। ओके, अल्लाह हाफिज़।